मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अर्थ पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल अब 0.5% बचा हुआ है, जिसके कारण नेचर अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। एक एक करके सारे के सारे एनिमल एक्सटिंक्ट होते गए और सभी के सभी मारे गए। लेकिन पता नहीं कहाँ से गॉडजिला वापस आता है और उसने पूरी धरती को ह्यूमन के विहीन कर दिया और सभी के सभी ह्यूमंस को जान से मारने लगा, जिसके कारण ह्यूमन को वहां से भागना पड़ा अपनी जान बचा कर। और अब वहाँ पे कोई था तो वो सिर्फ गॉडजिला और उसके चिल्लाने की आवाज जैसे वो किसी को युद्ध के लिए ललकार रहा हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 5000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं अर्थ का सीन, जिसके बाहर एक स्पेसशिप खड़ी होती है। वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो कि कहते हैं आज 5000 साल बाद हम फिर से अर्थ के पास आए हैं। क्या वहाँ पे कोई ह्यूमन जिंदा होंगे? क्या वहाँ पे कोई सर्वाइव कर पाएगा? आखिरकार हमारी स्पेस टीम कहाँ पे है? तभी वो लोग गॉडजिला को डिटेक्ट करते हैं, जो कि पूरी तरह से वहाँ पे खड़ा होता है। वो कोई अमर प्राणी है, इतने सालों के बाद भी वो मरा नहीं। तभी हम देखते हैं स्पेस टीम के लीडर को, जो कि कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो वहाँ से फायर करेगा तो क्या उसकी लेजर बीम हमारे तक पहुंचेगी? तुरंत ही रिसर्च टीम इस बात को रिसर्च करती है और वो कहती है अगर गॉडजिला हमारे स्पेसशिप को डिटेक्ट कर लेता है तो उसकी लेजर बीम इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि वो हीट रेस को क्रॉस करते हुए हमारे सीधे स्पेसशिप को जाकर के लगेंगी और हमारे स्पेसशिप तुरंत ही टकरा करके मारा जाएगा। तभी सभी लोग कहने लगते हैं जिन लोगों को हमने अर्थ पे भेजा है अब उन लोगों के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि वो सभी मारे गए होंगे, वहाँ के एटमॉस्फेयर को वो लोग नहीं झेल पाएंगे, इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है अरुमा। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो आस पड़ोस की चीजों को देखने लगता है और वो कहता है ये तो एक झोपड़ी है, आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ? और वो तुरंत ही अपने यूआई को निकाल लेता है और तुरंत ही अपने स्पेसशिप को सर्च करने लगता है। लेकिन उसके यूआई में कोई भी सिग्नल नहीं दिखाई देता है, तो जल्दी से अपना सूट पहन करके वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वहाँ का डोर ओपन करता है तभी उधर से एक लड़की आती है जो कि उसको देख करके बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, जैसे उसने उसको पहली बार देखा हो, और तुरंत ही डर करके वहाँ से भाग जाती है। जबकि हम देखते हैं अरुमा को, जो कि कहता है एक मिनट, क्या इंसान अभी भी यहाँ पे जिंदा है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये सच में इंसान ही थी। और वो उसका पीछा करने लगता है और चिल्लाता है मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। और वो उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो ऊपर आ जाता है जहाँ पे आस पड़ोस चारों तरफ जंगल होता है। तभी वो कहता है आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ, और तुरंत ही अपने शिप को ढूंढने लगता है। उसके शिप के सिग्नल मिल रहे होते हैं। तुरंत ही वो सोचता है पहले मुझे शिप को ढूंढना चाहिए और अपने दूसरे साथियों को, पता नहीं वो लोग कहाँ फंसे होंगे, और उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। जबकि हम उस लड़की को देखते हैं जो कि उसको छुप करके देख रही होती है। तभी अरुमा एक ऐसी जगह पे निकल आता है जहाँ पे अजीब से क्रीचर होते हैं, तो वो लड़की वहाँ पे जल्दी से भागती हुई आती है और उसको बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद में अरुमा उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे अपना नाम बताता है, तो वो धीरे धीरे बोलने की कोशिश करती है और कुछ ही देर में वो उसकी लैंग्वेज सीख जाती है, जैसे वो पहले से उस लैंग्वेज को जानती होती है, और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को कोई आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनकर के वो जल्दी से उस आवाज की तरफ भाग जाती है, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। जबकि हम देखते हैं अरुमा को, जो कि उसकी तरफ ध्यान ना देकर के अपने साथियों को ढूंढने लगता है। तभी हम उसके साथियों को देखते हैं जो कि किसी से लड़ रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और किसी के ऊपर फायर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक और आकर के उसके ऊपर लगता है, जिससे वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है, जैसे उसने मौत को करीब से देखा हो। तभी वो लोग उस बंदे को डिटेक्ट कर लेते हैं जो कि उनके ऊपर हमला कर रहा होता है, और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर के नीचे गिर जाता है। तभी कहते हैं हमें जल्दी से वहां चलना चाहिए, और जैसे ही वो उस बंदे का मास्क उतारते हैं और हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये बिल्कुल वैसी ही लड़की थी जिस लड़की से थोड़ी देर पहले अरुमा मिला था। जहाँ पे वो सभी लोग ये देख करके शॉक थे और वो कहते हैं एक मिनट, ये तो एक ह्यूमन है, क्या सच में इतने बड़े अटैक के बाद ह्यूमन सर्वाइव कर पाए? आखिरकार गॉडजिला ने इन सभी को क्यों नहीं मारा? अचानक से उसको होश आ जाता है, तो वो लोगों के ऊपर अटैक करके वहां से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं उस लड़की को, जो कि वहां पे आती है, तो सभी लोग उसके ऊपर फायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही समय पे वहां पे अरुमा आ जाता है और कहता है कोई भी इसकी तरफ फायर नहीं करेगा। जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये वही लड़की थी जो कि अरुमा से मिली थी। तभी उन सभी लोगों को बाकी आदिवासी लोग घेर लेते हैं। उन सभी की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वो सभी लोग आदिवासी लोगों से नहीं लड़ पाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं आदिवासी लोगों को, जो कि इन सभी को बंदी बना करके एक जगह पे ले जाने लगते हैं, और हम देखते हैं वो सभी लोग उनको एक अंडरग्राउंड एरिया पे ले जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। वहीं पे हम देखते हैं अरुमा के बाकी साथियों को, जो कि दूसरी यूनिट से होते हैं, जो कि एक प्रोफेसर होते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि यहाँ पे हम लोग सेफ हैं, अब अपना तुम लोग मास्क उतार सकते हो, यहाँ पे हम आराम से सांस ले सकते हैं। कुछ ही देर में वो सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये आदिवासी लोग गॉडजिला के अटैक को कैसे सर्वाइव कर पाए। तभी जब वो प्रोफेसर बताते हैं कि ये आदिवासी लोग ज्यादातर मैंने देखा है चींटियों की तरह रहते हैं, जैसे चींटी लोग बिल में बना करके रहती है, शायद ये लोग इसी वजह से गॉडजिला के अटैक को सर्वाइव कर पाए थे। और अब अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से प्योर हो चुका है और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल पूरा का पूरा 31% है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे फिर से आ सकते हैं और फिर से अपना घर बसा सकते हैं। लेकिन जब तक गॉडजिला है तब तक हमारे लिए संभव नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जोसेफ और उनके भाई को, जो कि एक जर्नल होते हैं, जहाँ पे वो लोग कहते हैं हम लोग चाहे तो गॉडजिला को अभी भी मार सकते हैं, क्योंकि हमने जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया था गॉडजिला को मारने के लिए, शायद उसके अभी भी अवशेष यहाँ पे बाकी होंगे और हम नैनो
पार्टिकल को अगर दोबारा पा पाए तो हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे कि हम गॉडजिला को जान से मार सकें और शायद फिर हम अपने घर को वापस ले सकें जिस घर को हमसे गॉडजिला ने छीन लिया था। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम देखते हैं वहाँ वो लड़की आ जाती है जो कि उन सभी को कहीं ले जाने के लिए आई होती है और हम देखते हैं वो सभी लोगों को एक जगह पे ले आते हैं जो कि अंडरग्राउंड एरिया होता है। जैसे वहाँ पे वो लोग कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं, तभी हमें वहाँ पे उन्हीं दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है लिली और मिली। ये दोनों ही ट्विंस होते हैं। ये देख करके वो लोग शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जो लड़की अरुमा से मिली होती है उसका नाम होता है लिली, जबकि जो लड़की इन लोगों से फाइट कर रही होती है उसका नाम होता है मिली। तभी हम देखते हैं वो दोनों लड़कियां मिलकर के एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे जब वो अपना हाथ एक दीवार पे रखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत तेज से रोशनी निकलती है और हमें पता चलता है कि ये लोग गॉडजिला को एक भगवान की तरह पूजते हैं और वही इन सब की रक्षा करते हैं। तभी हम देखते हैं अरुमा को जो कि उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि वो सभी इन लोगों के लिए खतरा नहीं है और लोगों को जाने दे। जहाँ पे हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग फ्रीली घूम रहे होते हैं। तभी एक लड़का आकर के अरुमा से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि गॉडजिला के साथ हमारी लड़ाई हो। पिछली बार लड़ाई में क्या हुआ था आप तो जानते ही हैं, हम लोग गॉडजिला से बुरी तरह से मात खाए थे, हम लोग चाहकर भी उसे हरा नहीं सकते हैं, हमें जल्दी से जल्दी अपने स्पेसशिप में वापस जाना चाहिए। वो काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि जिस तरह से उसने गॉडजिला की कहानी सुनी थी उसे लगता है कि वो कभी भी गॉडजिला को नहीं मार पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जोसेफ ब्रदर जो कि कहते हैं हम चाहे तो गॉडजिला को मार सकते हैं, बस हमें बचे हुए नैनो पार्टिकल्स को ढूंढना होगा जिन नैनो पार्टिकल की मदद से हमने गॉडजिला को बनाया था, बस हमें उसके डेटाबेस को ढूंढना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो लोग एआई गॉडजिला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे वो लड़कियां उन्हें वार्न करती हैं और कहती हैं तुम्हें उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, वो चीज काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे वो नैनो पार्टिकल्स की बात कर रही होती हैं, जहाँ पे वो देखती हैं कि वो लोग उस चीज को इतना ज्यादा ढूंढ रहे हैं तो लड़कियां मान जाती हैं उस जगह पे ले जाने के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं वो सभी लोग उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तभी हमें एक मेंबर को दिखाया जाता है जो कि एक जगह की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है और जैसे ही वो उस जगह पे जाती है तभी अचानक से एक अजीब से क्रीचर उसको पकड़ लेते हैं और उसको गिरा लेते हैं और हम देखते हैं पूरी तरह से उसको जकड़ करके मारने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं इन लोगों की बंदूकें, उन लोगों की गन्स उसके ऊपर कोई भी असर नहीं कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वो लड़कियां आगे आती हैं और अपने एरोज को बाहर निकालती हैं, जिनके एक ही एरोज से वो सभी के सभी खतरनाक क्रिस्टल मारे जा रहे होते हैं। इस चीज को जोसेफ नोटिस करता है और वो देखता है कि ये क्रिस्टल और कोई नहीं बल्कि नैनो क्रिस्टल है। तभी हम देखते हैं जैसे वो लोग उस लड़की को बचा करके वापस लाते हैं, वो सभी लोग कहते हैं ये तो नैनो क्रिस्टल है जिस चीज को हम ढूंढ रहे थे। जहाँ पे वो लड़की पहले तो उस चीज को छूने नहीं देती और कहती है इसमें पॉइजन मिला हुआ है इसलिए तुम इसे नहीं छू सकते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स क्रिएचर आ जाते हैं उन सभी क्रिएचर को खाने के लिए, लेकिन सही समय पे उनके साथी टैंक लेकर के आ जाते हैं जिनकी मदद से वो सभी लोग उन डेंजरस मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरी ब्लैक क्लोवर सीरीज को नहीं देखा है प्लीज सभी लोग जाकर के इस सीरीज को देखना और हाँ आप लोग कमेंट करना मत भूलना। अगले सीन में हमें स्पेसशिप को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं स्पेस कंट्रोल यूनिट की तरफ से डिसाइड किया जाता है कि वो लोग अर्थ पे अपनी स्पेसशिप को भेजेंगे और बचे हुए लोगों को वहां से बचा करके लेकर के आएंगे। अगले सीन में हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी के सभी बचे हुए लोगों को वापस लेने के लिए आए होते हैं। अर्थ का सैंपल लेने के बाद में जब वो सभी लोगों से वहां से चलने के लिए कहते हैं तो वहाँ पे दो गुट बन जाते हैं, जहाँ पे एक गुट कह रहा होता है कि हम यहाँ पे लड़ करके गॉडजिला को मारेंगे और अपनी अर्थ को वापस से लेंगे, जबकि दूसरा गुट बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो कहता है कि हमें यहाँ से वापस जाना है क्योंकि उन्हें पूरा यकीन होता है कि वो लोग चाह करके भी गॉडजिला को कभी नहीं मार पाएंगे। वो लोग मानते हैं कि गॉडजिला पूरी तरह से अमर है। इसके बाद में हमें अरुमा को दिखाया जाता है जो कि अच्छी खासी स्पीच देता है और वो कहता है कि हम चाहे तो लड़ करके गॉडजिला से अपनी अर्थ वापस ले सकते हैं, यही समय है आपका एक साथ खड़ा होने का, गॉडजिला को हम मारेंगे और अपनी धरती को दोबारा वापस लेंगे। जहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज के खिलाफ होते हैं। तभी हम देखते हैं जोसेफ ब्रदर को जो कि आगे आते हैं और वो कहते हैं कि हमें नैनो पार्टिकल्स मिल चुके हैं, बस हमें इस क्रिस्टल को पूरी तरह से खोजना होगा और हम इसकी मदद से गॉडजिला को जान से मार सकते हैं, बस हमें इस क्रिस्टल को खोजना होगा। आप लोगों ने तो अभी देखा ही था कि कैसे उन ट्विंस ने इसकी मदद से उन सभी क्रीचर्स को मारा था, बस हमें इस क्रिस्टल को खोज करके बाहर निकालना होगा। अगले सीन में हमें स्पेसशिप को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो स्पेसशिप वहाँ पे वापस आ जाती है, लेकिन सिर्फ 3 ही लोग होते हैं जो अपने स्पेस सेंटर में वापस आए होते हैं। तभी वहाँ पे सीनियर मैनेजर कहते हैं आखिरकार सिर्फ 3 ही लोग क्यों आए हो, क्या तुम सब पागल हो गए हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम गॉडजिला को मार सकते हो। जहाँ पे वो लोग कहते हैं अगली बार से हम कोई भी मदद अर्थ पे वापस नहीं भेजेंगे और वहाँ से वो लोग जाने का डिसाइड करते हैं। जबकि सीन शिफ्ट होता है, इधर हम देखते हैं बाकी के लोग जहाँ पे उन सभी लोगों ने मिलकर के उस सिटी को ढूंढ लिया होता है जहाँ पे चारों तरफ नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं उन नैनो पार्टिकल्स को जो कि अपने खुद के मेगा गॉडजिला के ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और बाकी सारे मॉन्स्टर्स को बड़ी इजीली मार रहे होते हैं, जिसके बाद में नैनो पार्टिकल्स उन सभी मॉन्स्टर्स को कवर भी कर रहे होते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी लोग उस सिटी के अंदर घुसने का डिसाइड करते हैं, जबकि इधर हम उन्हीं ट्विंस को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों को दूर से देख रहे होते हैं, जिसके बाद में वो सभी लोग अपने साथियों के साथ वहां से चले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं बाकी लोगों को जो कि जैसे ही उस सिटी में घुसते हैं वो लोग मेगा गॉडजिला के ब्रेन को ढूंढने लगते हैं और काफी देर ढूंढने के बाद में वो लोग मेगा गॉडजिला के ब्रेन को दोबारा एक्टिवेट करते हैं और ब्रेन के एक्टिवेट होने के बाद ही हम देखते हैं चीजें
चीजें अपने आप रिबिल्ड होने लगती हैं जैसे पहले हुआ करती थी, और थोड़ी देर में ही वहाँ पे चीजें फिर से पहले की तरह हो जाती हैं। और वहीं पे ही वो लोग गॉडजिला को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो एक ऐसे रोबोट को बनाएंगे जो कि गॉडजिला से टू टू टक्कर ले सकेगा। जहाँ पे वो लोग एक स्मॉल मेगा गॉडजिला की तरह का एक रोबोट बनाते हैं जो कि पूरी तरह से नैनो पार्टिकल से बना होता है। और जहाँ पे वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि वो दो ऐसे वेपन को बनाएंगे जो वेपन सीधे जाकर के गॉडजिला की बैक बॉडी में लगेगा। जहाँ पे गॉडजिला जब अपनी लेजर बीम फायर करने की कोशिश करेगा तो उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा हीट वेव्स निकलेंगी कि वो अपने आप ही फट करके नीचे गिर जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उन्होंने मेगा गॉडजिला टाइप के एक रोबोट को बना लिया होता है जिसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है और बड़े ही अच्छे से वर्क कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं प्रोफेसर को जो कि इधर अरुमा को किसी चीज के लिए वार्न करता है और वो कहता है जो होना है वो होकर के ही रहेगा, आखिरकार हम अर्थ पे वापस क्यों आना चाहते हैं जबकि इस अर्थ को हमने खुद ही तबाह किया होता है। सीन शिफ्ट होता है, इधर हम देखते हैं गॉडजिला को जो कि अपनी नींद से उठ चुका होता है और वो उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगता है जहाँ पे वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग गॉडजिला को एक ट्रैप में लाएंगे जिसके बाद में वो उसके ऊपर नैनो पार्टिकल छोड़ेंगे जिसकी मदद से उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी और उसी समय पे हम उसके ऊपर फाइनल ब्लो अटैक करेंगे जो कि होंगी वो रॉड्स जिसकी वजह से वो पूरी तरह से मारा जाएगा और वो लोग अपना काम बहुत ही ज्यादा तेजी से स्टार्ट कर देते हैं। और इधर हम देखते हैं गॉडजिला को जो कि मेगा गॉडजिला को सेंस कर लेता है, उसकी तरफ बहुत तेज से दहाड़ता है। और इधर हमें बाकी आदिवासियों को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ से गॉडजिला को देख रहे होते हैं जैसे फ्यूचर में जो होने वाला है वो उन लोगों ने पहले से ही देख रखा है। और अगले सीन में हम देखते हैं गॉडजिला को जो कि अपने लेजर बीम को पूरी ताकत से तैयार करता है और उसी डायरेक्शन में फायर करता है जहाँ पे उस सभी मेगा गॉडजिला के ब्रेन की मदद से वेपन को क्रिएट कर रहे होते हैं जहाँ पे उसकी बीम जाकर के उनकी शील्ड से जाकर के टकराती है और वो सभी लोग उस अटैक को बड़ी इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। इधर हम देखते हैं वो सभी लोग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं लेकिन फ्यूचर में जो होने वाला होता है उन्हें कुछ भी नहीं पता और धीरे धीरे करके वो लोग 3 मेगा गॉडजिला लेवल के वेपन्स को क्रिएट कर लेते हैं और वो लोग फाइनल ब्लो हिट करने वाले होते हैं और लगातार वो लोग गॉडजिला के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं जिससे गॉडजिला को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस वो लोग उसकी मूवमेंट को हल्का सा स्लो कर पा रहे होते हैं जहाँ पे अरुमा पूरी जान लगा करके उनसे फाइट कर रहा होता है। और एक बड़े से घेरे में वो लोग नैनो पार्टिकल्स को बिखेर देते हैं और जिस डायरेक्शन में वो लोग गॉडजिला को ले जाते हैं जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो हो जाती है और अब वो लोग फाइनल अटैक को तैयार करने लगते हैं जो कि होता है नैनो पार्टिकल से बनी हुई रॉड जो कि मेन अपना काम करेगी। और वो लोग सही समय पे उसके ऊपर वो रॉड्स फायर करते हैं जो कि सीधे जाकर के उसकी बैक बॉडी में लगती हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है क्योंकि वो अब लेजर बीम को फायर करने वाला होता है जिसकी वजह से फायर नहीं हो पाती है। उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जैसे वो कोई लावा में खड़ा होता है और हम देखते हैं आसपास की जगह पूरी तरह से जलने लगती है। वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आसपास की चीजें पिघल करके नीचे गिरने लगती हैं लेकिन गॉडजिला का अभी भी कोई भी मूवमेंट नहीं होता है जैसे वो मारा गया हो। और इधर हम देखते हैं ह्यूमंस को जिनके पास प्रोटेक्शन होने के बाद भी वो लोग उस टेम्परेचर को फील कर रहे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अगर वो लोग इससे भी ज्यादा देर तक यहाँ पे रुके तो सभी मारे जाएंगे, जहाँ पे वो सभी लोग वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जोसेफ कहता है मैं कुछ भी क्यों ना कर लूँ, मैं इसे मार करके रहूंगा और वो अपने आप को खुद को नैनो पार्टिकल से मर्ज कर लेता है। इसका पागलपन देख करके सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं उन मेगा गॉडजिला वेपन्स को जो कि इतने ज्यादा टेम्परेचर में काम नहीं कर रहे होते हैं और धीरे धीरे वो अपने फंक्शन खो रहे होते हैं। तभी इधर हम देखते हैं उसी लड़की को जिसके अंदर नैनो पार्टिकल्स पूरी तरह से चले जाते हैं और धीरे धीरे मरने लगती है। तो सही समय पे अरुमा जा करके उसके पायलट को रोक देता है और धीरे धीरे करके उसके मेगा गॉडजिला वेपन को अपने सहारे से उठा करके लेकर के आता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन इधर हम देखते हैं गॉडजिला को जो कि जैसे फिर से जाग चुका है, उसने अपने आप की नई एबिलिटी को अनलॉक किया है और वो फिर से अपनी पूरी ताकत लगा करके लेजर बीम को फायर करता है और अब वो बन चुका है एक लावा वाला मेगा गॉडजिला और फिर से उसी डायरेक्शन में अपनी बीम को फायर करता है जिस बीम से आसपास की पूरी जगह तबाह हो जाती है। और वहाँ पे एक होता है गहरा सन्नाटा, जिस सन्नाटे में कोई था तो वो सिर्फ गॉडजिला और उसके चिल्लाने की आवाजें। और अगले सीन में हम देखते थे अरुमा को जो कि उस जगह से बहुत ज्यादा दूर आ चुका होता है और वो अपनी वाइफ को जमीन पे आराम से लेटालता है, लेकिन उसकी वाइफ के अंदर अब पूरी तरह से नैनो पार्टिकल घुस चुके होते हैं और वो चाह करके भी अब उससे नहीं बचा सकता था। और इस फाइट में वो अपनी वाइफ को कुर्बान कर देता है जहाँ पे वो बहुत तेज से चिल्लाता है और वो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर उसकी लाइफ में कोई था तो सिर्फ वो उसकी वाइफ थी और कोई भी उसका फैमिली मेंबर नहीं था। और इसी के साथ हमारी सीरीज का ये पार्ट भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, टाटा बाय बाय, सी यू।